नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा चलाई जा रही निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में। यह प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षकों के लिए संचालित की जा रही है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः ऑनलाइन है और इसके माध्यम से देश के लगभग 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। सबसे पहले हम बताते हैं कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है। निष्ठा का अर्थ होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, अर्थात निष्ठा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। आइए अब हम जानते हैं कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत लगभग 42 लाख स्कूल हेड्स और प्राथमिक शाला के शिक्षकों का, प्राथमिक शाला कहने का तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा इसका दूसरा उद्देश्य विभिन्न शिक्षकों को विभिन्न टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रदान करना है, जिससे वे अपने विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उचित ज्ञान और मार्गदर्शन दे सके। इसका तीसरा उद्देश्य स्कूल हेड्स और टीचर्स और की रिसोर्स पर्सन को एक विषय संबंधित ज्ञान में सबलता प्रदान करना है, ताकि वो अपना ज्ञान जो है बच्चों तक आसानी से पहुंचा सके। आइए अब हम देखते हैं कि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो टारगेट है। तो इनमें टारगेट ग्रुप जो हैं वो स्कूल हेड्स, स्कूल्स के प्रधान पाठक, शिक्षक और विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय संबंधित कार्यकारी सदस्य होते हैं वे इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण में कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण में एनसीईआरटी, एनआईपीए, केवीएस, सीबीएसई, एनवीएस, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन, इंडियन एंड फिलैंथ्रोपिक एनजीओज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो स्टेज हैं वो 2 रखे गए हैं, प्राइमरी स्टेज और अपर प्राइमरी, अर्थात प्राइमरी विद्यालय और उच्च प्राथमिक शाला के जो शिक्षक हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है वो शिक्षा शास्त्र है और इस प्रशिक्षण में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बात की जाएगी। इसमें 2 मोड्स हैं, फेस टू फेस मोड और ऑनलाइन मोड, लेकिन अभी जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड जो है संचालित हो रहा है। इसमें असेसमेंट की भी प्रक्रिया रखी गई है और अंत में जैसा कि हमको पता है कि हम फॉलोअप और मेंटरिंग के भी क्या करते हैं, व्यवस्था जो है हर प्रशिक्षण में होती है। आइए अब हम इस प्रशिक्षण की रूपरेखा के बारे में बात करते हैं। तो यह जो प्रशिक्षण है वो मुख्य रूप से 18 मॉड्यूल में पूर्ण की जानी है और इस 18 मॉड्यूल को हम 2 खंडों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें से प्रथम जो खंड होगा उसमें कुल 7 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल रहेगा पाठ्य चर्चा, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। मॉड्यूल 2 के अंतर्गत हम लोग स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, मॉड्यूल 3 में कला समेकित शिक्षा और मॉड्यूल 4 में विद्यालय आधारित आकलन, मॉड्यूल 5 में विद्यालय में स्वस्थ स्वास्थ्य और कल्याण, मॉड्यूल 6 में शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी और मॉड्यूल 7 में विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें जो हैं मॉड्यूल के नाम रहेंगे। इन्हीं मॉड्यूलों के अंतर्गत हम विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे और शिक्षक एम्पावरमेंट का कार्य करेंगे। इस खंड के अंत में दिया गया है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि वे कैसे सोचें, ना कि वे क्या सोचें। हम बच्चों का माइंडसेट नहीं करना चाहते और इस पाठ्य जो विषय वस्तु है उसका सिद्धांत सिर्फ यही होगा कि बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि वो किस प्रकार से सोचें, ना कि उनको ये सोचना है, ये हम उनके ऊपर थोपेंगे नहीं। उनको स्वतंत्र रखेंगे कि वो कैसे सोचेंगे, वो उनकी इच्छा रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं इस प्रशिक्षण के द्वितीय खंड में। द्वितीय खंड जो है वो नेतृत्व संबंधी मॉड्यूल होगा और इस खंड में कुल 5 मॉड्यूल होंगे। इस मॉड्यूल में पहला जो मॉड्यूल रहेगा वो विद्यालय नेतृत्व, अवधारणा एवं अनुप्रयोग होगा। मॉड्यूल 2 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मॉड्यूल 3 में विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और मॉड्यूल 4 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता और मॉड्यूल 5 में विद्यालय शिक्षा में नई पहलों के नाम से हम क्या करेंगे, विभिन्न मॉड्यूलों का अध्ययन करेंगे। इस मॉड्यूल का जो मुख्य स्लोगन से होती है कि अच्छे नेता की पहचान यह है कि वह नेता तैयार करता है, अनुयायी नहीं। अर्थात इस पूरे मॉड्यूल का या पूरे खंड का
जो मुख्य विषय या केंद्र होगा वह विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों और शिक्षकों में एक नेतृत्व क्षमता का विकास करना होगा, ताकि वह अपने आने वाले समय में एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सके। आइए अब हम विभिन्न मॉड्यूलों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें से हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा वह होगा पाठ्य चर्चा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने जाना हुआ है कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इस शिक्षा नीति के कारण हमारे मन में बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं वो विकसित हुई होंगी, और हम अपने विद्यालयों में देखते हैं कि हम विद्यालय में अध्ययनरत विभिन्न बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वह यह रहेगा कि शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के विकास और अपेक्षित, हस्तांतरित एवं आकलित पाठ्य चर्चा के अंतर संबंधों और प्रकारों के वर्णन के बारे में इस मॉड्यूल में बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में रूपांतरण की उनमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए, इस बिंदु पर इस अधिगम का मुख्य उद्देश्य फोकस करेगा। इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 हमारा स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना होता है। जैसा कि हमको पता है कि शिक्षक न केवल बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि वह उनके संज्ञानात्मक कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि छात्र जो है वो किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं शैक्षणिक जीवन के हर पहलू में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। इस अधिगम के मुख्य उद्देश्य जो रहेंगे वे रहेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में उनकी समझ विकसित करना, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों को उन्हीं गुणों में दक्षता हासिल करने में सहायता प्रदान करना, शिक्षकों में कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशल का विकास करने में, विद्यालयों या कक्षाओं में ऐसा वातावरण बनाना जहां पर सभी विद्यार्थी जो है वो अपने आप को स्वीकार्य महसूस कर सके और उनमें एक आत्मविश्वास का विकास हो, वे ये महसूस कर सकें कि वे एक दूसरे के भलाई के लिए एक चिंतित महसूस हो रहे हों। अतः इस प्रकार से इस मॉड्यूल का उद्देश्य सामाजिकता का विकास करना है। तीसरा मॉड्यूल जो है वह कला समेकित शिक्षा है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो कला के माध्यम से विभिन्न ज्ञानों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम ये बताएंगे कि कला जो है वो सीखने को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि कलाएं शैक्षणिक माध्यम कैसे बन जाती हैं और प्रत्येक बच्चों के सीखने में समग्र विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभवों के साथ परिचय कराया जाएगा और विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए योजना बनाने और आयु उपयुक्त कला अनुभवों के आयोजन की योग्यता हासिल करने में यह मॉड्यूल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका। ऑनलाइन प्रशिक्षण निष्ठा का चौथा मॉड्यूल विद्यालय आधारित आकलन है। इस मॉड्यूल में विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल रहेंगे, जिन पर विद्यालयीन स्तर पर सभी शिक्षक हितधारकों, विशेषकर शिक्षकों द्वारा विचार किया जाना महत्वपूर्ण है। यह मॉड्यूल परीक्षा के रूप में आकलन की पृष्ठभूमि और देश में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE और विद्यालय आधारित आकलन ABA को उजागर करता है। यह सुझाव देता है कि हम किस प्रकार से बच्चों को एक भय मुक्त आकलन की प्रक्रिया से गुजार सकते हैं, जिससे उनमें मूल्यांकन के प्रति जो व्याप्त भय है वो दूर हो सके और वे अपनी उचित ज्ञान का प्रदर्शन कर सकें। इस मॉड्यूल का यह उद्देश्य होगा कि विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति और महत्व को समझाया जा सके, आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोणों से परिचय कराया जा सके। इसके अलावा आकलन प्रक्रियाओं के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एकीकरण की सुविधा पाने में एवं आकलन के उद्देश्य से प्रासंगिक विषय क्षेत्रों में संदर्भित आधारित उदाहरण विकसित करने में इस मॉड्यूल का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मॉड्यूल नंबर 5 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर देता है। इस मॉड्यूल में हम विभिन्न तौर तरीकों का पालन करके विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। यह मॉड्यूल जो है वो शारीरिक विकास तत्संबंधी मिथकों, शारीरिक योग्यता एवं घटकों को सामने रखेंगे, जिससे बच्चे जो है वो शारीरिक योग्यता को विकसित करने में जो आने वाली अड़चनें हैं उनको दूर कर सकें।
इस मॉड्यूल के मुख्यतः 5 उद्देश्य हैं, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझाया जा सके, विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण को बनाया जा सके, विद्यालयों के बीच में स्वास्थ्य मनोभाव और व्यवहार को विकसित किया जा सके और उन्नत सीखने के प्रतिफल हासिल करने में स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित जीवन कौशलों को विकसित किया जा सके। इसके अलावा हम अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं तो निष्ठा प्रशिक्षण का अगला जो 6वां मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 6, शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन है। इस मॉड्यूल का जो पृष्ठभूमि है वो यह है कि यह मॉड्यूल आईसीटी की अवधारणा और शिक्षण अधिगम में इनकी संभावनाओं पर चर्चा करता है कि हम किस प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का समाकलन या समावेश जो है वो कर सकते हैं। इस मॉड्यूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आईसीटी के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करना, विषय वस्तु के मूल स्वरूप और शिक्षण अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त चित्रण साधनों की पहचान करना, विविध विषयों के लिए प्रशिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न ई कंटेंट का प्रयोग करना, आईसीटी की विषय वस्तु शिक्षण शास्त्र के समेकन के आधार पर शिक्षण अधिगम की रूपरेखा का निर्माण करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। निष्ठा प्रशिक्षण का 7वां मॉड्यूल विद्यालयीन शिक्षा में नई पहलें हैं। जैसा कि हमको पता है, शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल है जो देश की सामाजिक आर्थिक बनावट को संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का बहुमुखी विकास होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की एक मजबूत नींव से ही एक अच्छे जीवन का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि हमको पता है कि शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल है जो देश की सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। इस मॉड्यूल के मुख्य जो उद्देश्य हैं, प्रथम खंड के 7वें मॉड्यूल का उद्देश्य DOACL द्वारा स्कूल शिक्षा हेतु किए गए हाल के प्रयासों को जागरूकता लाना और स्कूल में क्रियान्वयन करना, विद्यालयीन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्यों और प्रावधानों को समझाना, स्कूल में सीखने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना, जैसे पुस्तकालयों के उपयोग, खेल, रसोई घर से जुड़े आदि बागवानी संबंधित उपयोगों को बढ़ावा देना इस मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य है। आने वाले वीडियो में हम अगले अन्य मॉड्यूल के बारे में विस्तार से जानेंगे। सभी वीडियो के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इनका PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। धन्यवाद।